अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान में जो अफरा तफरी है और तमाम लोग जो एक कम्युनिटी के पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं, आखिर हम कहीं ना कहीं तो सोचते होंगे, कहीं ना कहीं तो इस बात पर गौर खोज करते होंगे, लोगों के दरमियान में बैठ करके विचार करते होंगे कि आखिर क्या वजह है कि एक ही कम्युनिटी के पीछे तमाम तरह के लोग पिल पड़े हैं, पीछे पड़ गए हैं, पूरी दुनिया में उनको तहस नहस करने और उनको निस्त नाबूद करने के पीछे लग गए हैं। आखिर क्या वजह है? कभी ना कभी तो उस चीज को आप लोगों ने सोचा होगा, कभी ना कभी तो आप लोगों ने गौर खौज किया होगा कि कहां से कमी है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो आज मैं आप लोगों के सामने कुछ इसी तरह की बात लेकर के आया हूं कि हम लोग इस बात पर गौर करेंगे और आपस में इस मुहिम को चलाएंगे कि इंशाअल्लाह ताला हम देखें कि हम लोगों से वो कौन सी बातें हैं जो सरजद हो रही हैं, कौन सा अमल है जो छूट रहा है, कौन से वो अवामिल हैं जिसके तर्क कर देने से हम आज तमाम दुनिया भर में निस्तो नाबूद हो रहे हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं और हर कोई हमारे खिलाफ ही उठ खड़ा होता है और हमारे दीन को, हमारी कम्युनिटी को और हमारी तालीम को, हमारी तहजीब को, हमारे तमद्दुन को, तमाम चीजों को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आखिर वो वजह क्या है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कुरान और हदीस में साफ सुथरे से कहा गया है, मुकम्मल अंदाज में कहा गया है कि आप लोग मुकम्मल तौर पर दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मुकम्मल एतबार से आप अगर दीन इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई हस्ती ऐसी नहीं है कि हमको एक रत्ती बराबर भी पिछाड़ सके। जब लोग, कौमें और कबीले मुकम्मल तौर से मजहब इस्लाम में दाखिल थे, तमाम लोगों के तमाम मामलात और हुकूक इंसाफ की बालादस्ती को कायम करते थे, तो उस वक्त पर गौर करने की बात है कि क्या वो लोग किसी से डरते थे? क्या उन लोगों के खिलाफ कोई साजिश करता था? और अगर कोई साजिश करता था तो उसका जवाब किस तरह से दिया जाता था? तो आज हम लोग इस बात पर गौर करेंगे। हम गौर करेंगे कि आखिर क्या वो चीजें हैं जिसको हमारे छोड़ देने की वजह से हम और हमारे कबीले का हर फर्द मुतासिर हो रहा है। कहीं तिजारत में पीछे हो रहा है, तो कहीं मुआशरे में पीटा जा रहा है, तो कहीं सड़कों पर चलते हुए मोबिलिजिंग के जरिए से वो मार डाला जा रहा है। ऐसी क्या वजह है? हुकूमती पावर लेकर के तमाम लोग कभी मजहब इस्लाम के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, कभी हमारे पेशवाओं को गलत कह करके हमको रुसवा करने को और हमको जलील करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले इस बात को देखेंगे कि आखिर हम मानने वाले किस चीज के हैं। तो हम मानने वाले मजहब इस्लाम के हैं। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये समझ लिया है कि रोजा, नमाज, अकीदा, हज और ज़कात का दे देना ही यही मुकम्मल मजहब इस्लाम है, जबकि ये मुकम्मल मजहब इस्लाम नहीं है। जैसा कि बताया गया है कि मुकम्मल तरीके से मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो मैं आपको नोट करा देना चाहता हूं कि आप लोग समझ जाएं कि मुकम्मल मजहब इस्लाम नाम है ईमान, अकीदा, इबादत, मामलात, समाजियात और सियासियात का नाम मुकम्मल मजहब इस्लाम है। अगर हम एक चीज को इसमें से पकड़ करके रखते हैं और बकिया चीजों को छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग जलीलो ख्वार होंगे, हमको रुसवा किया जाएगा, पार्लियामेंट्री हाथों से हमारे खिलाफ तजलील आमेज बातें की जाएंगी। यहां पर मैं सबसे ज्यादा वो फोकस करने वाला हूं, वो इस बात पर फोकस करने वाला हूं कि मजहब इस्लाम का एक शिक, एक जुज वो है जो सियासत कहलाता है। लेकिन आज हमारी बिरादरी में, हमारी मजहब में, हमारे उलमा की जुबान से कभी सियासत नाम का लफ्ज निकलता हुआ नहीं देखते हैं। तो हम लोगों को जब ये चीज पता है कि अगर हम मजहब इस्लाम से किसी भी चीज को छोड़ देंगे तो हम जलीलो ख्वार होंगे, हमारा मुकद्दर जिल्लत और ख्वारी होगा। ये सब लोग जानते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस चीज को समझा सकूं अक़वाल व अफ़आल के जरिए से, बड़े बड़े उलमा के जरिए से। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कल एक बहुत बड़े आलिम
बहुत बड़े आलिम मेरे एक पोस्ट के नीचे कमेंट करते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई ईसाई मिशनरियों को देख लो, वो लोग सियासत में नहीं है, फिर भी सबसे ऊंचे हैं, सबसे आला है, सबसे अरफा है। उन मौलाना साहब को मैंने जवाब दिया कि आप जो है कभी भी किसी मिशनरी को, ईसाई मिशनरी को, हिंदू मिशनरी को, सिख मिशनरी को न देखते हुए अपने मजहब इस्लाम को देखिए। आपके पेशवा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी मक्की जिंदगी हो या मदनी जिंदगी, उन्होंने मुकम्मल तरीके से सियासत में गुजारा और सियासत ही के जरिए से उन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फैलाया। तो मैं उन उलमा से कहना चाहता हूं जो मजहब इस्लाम की एक शिक सियासत पर कभी जुबान नहीं खोलते। अगर कोई सियासत के लिए काम कर रहा है, कोई उस मैदान में आगे बढ़ रहा है, तो उनको पीछे हटाने का काम करते हैं। ये कहां का इंसाफ है? आप लोगों की ये ईमानदारी है या मजहब इस्लाम की एक शिक को ईमान पर, अकीदे पर, तहजीब पर आप लोगों ने तो बातें की, लेकिन आबादत पर के बाद मामलात, समाजियात, सियासियात और इक्तिसादियात पर बातें कौन करेगा? उलमा को इस बात पर गौर खौज करना होगा। मैं जानता हूं कि चूंकि सियासत एक चैलेंज भरा काम है, सियासत एक वो काम है जिसमें तमाम तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सियासत एक वो कदम है जिसमें आने के बाद कदम कदम पर साजिश का शिकार होना पड़ता है। तो मैं आज बहुत बेहतर तरीके से आज के वक्त में ये कहना चाहता हूं कि आज के वक्त के उलमा अगर किसी चीज को अकीदे पर बात करते हैं, इबादत पर बात करते हैं, ईमान पर बात करते हैं, तो उनको मामलात, समाजियात, अखलाकियात, सियासियात और तमाम तरह की बातों पर भी जिक्र करना चाहिए, उनको बेदारी फैलाना चाहिए। वरना कहीं ना कहीं ये जो कौल है कि पूरी तरह से मुकम्मल तरीके से मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाओ, सबसे पहले आप लोगों को इस बात का सवाल किया जाएगा, कहीं ना कहीं इस बात का सवाल किया जाएगा कि आपने मुकम्मल मजहब इस्लाम की बातें क्यों नहीं की। मैं समझता हूं कि मैं इन बातों को कहने के लायक नहीं हूं, मैं उलमा पर तनकीद करने के लायक नहीं हूं और मैं तनकीद कर भी नहीं रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको, हमारी कम्युनिटी को, हमारे उलमा को, हमारे सुलहा को, हमारे दूर अंदेश लोगों को इस बात पर गौर खौज करना होगा कि जो ये कौल कहा गया है कि जब तक इस्लाम की रस्सी को पकड़ करके रखोगे तब तक तुम जलीलो ख्वार नहीं होगे। हमें बेदारी चलाना होगा सियासत के मामलात में, समाजियात के मामले में, मुआमलात के ताल्लुक से हमको बेदारी चलाना होगा। हम ये अगर सोच ले, बाज़ उलमा ये कहते हैं कि आप इबादत करते रहिए, तमाम तरह के मामलात आपके हल हो जाएंगे, ये गलत है। कहीं ना कहीं आप अपने दिल की एक कजरवी को ये बयान कर रहे हैं। एक चीज से दूसरे चीज का इलाज मुमकिन नहीं हो सकता है। इबादत का मामला इबादत से, अकीदे का मामला अकीदे से, सियासत का मामला सियासत से ही सुलझाया जा सकता है। आप अगर सड़कों पे चल करके अगर ये चाहते हैं कि हम सियासत का मामला हल कर ले जाए, पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं पहुंचते हैं, हुकूमती लेवल पर नहीं पहुंचते हैं, आप ये सोचते हैं कि तालीम के जरिए से हम तमाम तरह के मामलात को हल कर ले जाएंगे, तो तालीम के चीजों को हल करेगा, तिजारत माशी हालात को सही करेगा और सियासत सियासी हालात को। लिहाजा समझ लीजिए कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की तारीख को उठा करके देख लीजिए, कोई भी नबी हो, कोई भी सहाबा हो, कोई भी ताबई हो, कोई भी तबा ताबई हो, सलफ सालिहीन हो, जब तक उन्होंने सियासत में हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने अपनी दीनदारी को, अपने दीन के कामों को आज तक वो फैला नहीं सके और ना ही उसको पनपने दिया गया लोगों के जरिए से। लेकिन जब उन्होंने सियासत में भी हिस्सा लिया, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिया, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तमाम मुकर्रम सहाबे कराम ने सियासत में हिस्सा लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तमाम दुनिया भर में आज हम उसी के साया तले जी रहे हैं। लिहाजा मैं आप तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं कि बुज़दिली को छेड़िए। हम इस बात पर बेदारी लाते रहेंगे इस कौल के मुताबिक, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर ये नहीं समझेंगे तो इनकी आने वाली नस्लें जरूर भी जरूर समझेंगी। हम इस बात को लेकर के चलते रहेंगे और इस बात पर अपने मामलात को फैलाते रहेंगे कि सियासत में हिस्सा लेना ही
बहुत सारी चीजों को हल करता है। सियासत में होंगे तो हम तालीमी मामलात को हल कर सकेंगे, सियासत में होंगे तो हम मुआशी हालात को दुरुस्त कर सकेंगे। जो लोग आज सियासत में हैं, अपने लोगों को टेंडर देते हैं, अपने लोगों को ठेके देते हैं, अपने लोगों को पोस्टों पर भर्ती करते हैं, वरना आपके पास तालीम है, सियासत में आपकी हिस्सेदारी नहीं है, तो आप यूं ही घूमते फिरते रहेंगे। बड़े बड़े डॉक्टर आज हमारे जानने वाले घूम रहे हैं, उनको सियासी रसूख की जरूरत है। क्या आज के उलमा आलिम हैं उस वक्त के जब मुजाहिदीन आजादी लाखों लाख लोग मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे, तो क्या वो आलिम नहीं थे, वो हिफ्फाज नहीं थे, वो कुर्रा नहीं थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तान मुल्क की आजादी के बाद सबसे पहले मुजाहिद आजादी और वजीर तालीम होने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद कुरानी अफादियात के ज़िम्न में लिखते हैं, बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान। अगर कोई आज के वक्त में ऐसा कोई आलिम पैदा हुआ है जो मौलाना अबुल कलाम आजाद की इन लफ्ज जो मैं अपने आगे नोट करने जा रहा हूं उसको इनकार में ले आए, तो मैं मानने को तैयार हूं कि आप 100 साल की उम्र में भी मौलाना अबुल कलाम आजाद के इन अकवाल को ठुकरा नहीं सकते। मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं कि इस्लाम का दाई मसीहियत के मुकद्दस पहाड़ी वाइज की तरह सिर्फ एक अखलाकी मुअल्लिम ही नहीं था और न ही दुनिया के फातेह हुक्मरानों की तरह महज एक जहांगीर और आलिमस्तानी शहंशाह था। इस्लाम का दाई, जिसको हम आलिम कहते हैं, मसीहियत के यानी कि ईसाइयों, बुद्धिस्टों और हिंदुत्व के लोगों की तरह से पहाड़ पर चले जाओ और सिर्फ दीन की तबलीग करते रहो, इस तरह के नहीं है। इस्लाम का दाई इस तरह का नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं इस्लाम ने दीन को, दुनिया और शरीयत को हुकूमत व जहाबानी से अलग नहीं रखा है। फिर से सुन लीजिए, इस्लाम ने दीन को दुनिया से और शरीयत को हुकूमत व जहाबानी से अलग नहीं रखा है। वो ये सिखलाने आया था, यानी कि मज़हब इस्लाम ये सिखलाने आया था कि दीन और दुनिया दो नहीं, एक ही चीज है और शरीयत से हुकूमत और सुल्तनत अलग नहीं है। लोग कहते हैं ना कि शरीयत पर चलो, शरीयत कोई अलग नहीं है और हुकूमत और सल्तनत कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि सच्ची हुकूमत और खुदा की मर्जी के मुताबिक सल्तनत वही है जिसको शरीयत ने खुद पैदा किया है। शरीयत के मुताबिक जो हुकूमतें चलती हैं, शरीयत के पासो लिहाज को रखते हुए जो हुकूमतें चलती हैं, वो वही असल हुकूमत है। बस इस्लाम के दाई का वजूद एक ही वक्त में उन तमाम हैसियतों और मंसूबों का जामे था जो हमेशा दुनिया की सतह मुख्तलिफ शख्सियतों के अंदर मुनक़सिम रही। वह अल्लाह का पैगंबर भी था, शरीयत का मुक़न्नन भी था, उम्मत का बानी भी था, मुल्कों का हाकिम और सल्तनत का मालिक भी था। अगर वो पत्तों की छाल से बनी हुई मस्जिद के मिंबर पर वही इलाही का तर्जुमान और इंसानी सआदत और हिदायत का वाइज था, तो उसके सहन में यमन का खिराज यमन मुल्क से आया हुआ खिराज तकसीम करने वाला वो फौजों को मैदान जंग में भेजने के लिए सिपहसालार आला भी था। वो एक वक्त में एक ही जिंदगी में घरों के निजाम मुआशरत को भी दुरुस्त करता था, निकाह तलाक के कवानीन भी नाफिज करता था, साथ ही बदर के किनारे दुश्मनों का हमला भी रोकता था और मक्का की घाटियों में एक फातेह हुक्मरान की तरह नुमाया भी था। गज़ की उसकी शख्सियत के अंदर मुख्तलिफ हैसियतों और मुनासिबत थी, जमा थी। इस्लाम का निज़ाम दीनी यही था कि ये सारी कुव्वतें एक ही फर्द में जमा थी। यानी कि आज के उलमा के अंदर, आज के मुसलमान के अंदर, आज के हिंदुस्तानी बाशिंदे के अंदर अगर ये तमाम चीजें जमा हो जाती हैं, तभी जाकर के हम कुरान और हदीस के बेहतर दाई और बेहतर इस्लाम के इशाअत को, इस्लाम और दीन के इशाअत के तरवीज और इशाअत करने वाले बनेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ ईमान, अकीदा और इबादत पर ही कलाम करेंगे तो मामलात, समाजियात, सियासियात और माशियात पर कौन बात करेगा? हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो करते थे, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन तो करते थे। लिहाजा अगर आज हम अपनी नजरें दौड़ा करके देखें तो पता चल जाएगा कि हम आज अगर ज़लीलो ख्वार हैं तो इसलिए हैं कि मुकम्मल तरीके से मज़हब इस्लाम में दाखिल नहीं है, उसके शरई कवानीन और फरामीन का हम पासो लिहाज नहीं कर रहे हैं, इसलिए आज हम जगह जगह मारे जा रहे हैं।
हम ये सोचते हैं कि अरब ममालिक हमारी आवाजें उठा दें। भाई क्यों उठा दें? जितना अरब ममालिक के 20-25 मुल्कों में लोग नहीं है, उतना अकेले आप हिंदुस्तान में हैं, आप अपनी चीजें उठाने के लायक हैं। कितना चीखेंगे, कितना चिल्लाएंगे? आपकी माशी हालात को जब खराब कर दिया जाएगा तो वो अरब के लोग दौड़ने नहीं आएंगे। लिहाजा मज़हब इस्लाम के मुकम्मल मामलात पर नजर रखिए। उलमा को भी इस बात पर तनकीद कीजिए कि आप लोग सियासत से नफरत क्यों करते हैं, जबकि ये मज़हब इस्लाम की चीज है। आज जो लोग भी सियासत से नफरत करते हैं वो कहीं ना कहीं बुज़दिल है। मैं किसी का नाम लिए बगैर कह रहा हूं कि वो बुज़दिल है। बुज़दिल इसलिए कि यहां पर चैलेंजेस हैं, सियासत में चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस और परेशानियों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, जेलों की हवाएं खाना पड़ेगा, तमाम तरह से सोबतों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। कभी फुटपाथों पर सोना पड़ेगा तो कभी जेल की चक्कियों में पिसना पड़ेगा। लिहाजा अगर हम एक मुसलमान हैं, एक हिंदुस्तानी मुसलमान है, सच्चे पक्के मुसलमान है, तो तमाम तरह से इस्लामी उसूलों को अपनाना पड़ेगा। अगर हम नहीं पढ़ेगा, अगर इस्लाम बताता है कि ईमान लाइए, अकीदा अपना सही कीजिए, इबादत कीजिए, तो वही कहता है कि मामलात को भी दुरुस्त रखिए। समाज में आपके हाथों से कोई भी तकलीफ ना पाए, सियासत भी अख्तियार कीजिए, तालीम भी हासिल कीजिए। तमाम चीजों को अख्तियार करने के बाद फर्ज बताया गया है तालीम को हासिल करना। लेकिन आप अगर ये कहते हैं कि ईसाई मिशनरियों को देख लीजिए, वो सिर्फ तालीम हासिल कर रही है और सियासत पर कब्जा किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम मज़हब इस्लाम की इन शिकों को, इन जुजियात को इनकार में लाते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि अगर ये नस्लें नहीं समझेंगे तो आने वाली नस्लें जरूर भी जरूर समझेंगे। हम यूं ही बातों को सामने लाया करेंगे, हकीकतों को सामने लाया करेंगे। बेहतर होगा कि हम अपनी बुज़दिली को निकाल करके बाहर फेंक दें और जिन चीजों को सलफ सालिहीन ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने और हमारे मुजाहिदीन आजादी के उलमा ने, हुफ्फाज ने, कुरान ने, जो लाखों की लाख की तादाद में जो सूलियों पर हैदराबाद, दिल्ली से लेकर के और आगरा तक दरख्तों पर लटका दिए गए थे, उन्होंने भी सियासत में हिस्सा लिया था। अगर उनके अंदर भी बुज़दिली होती, अपने घरों में बैठ जाते, तो वो कभी भी सूली पे नहीं लटकाए जाते। अंग्रेज कहता है कि दिल्ली से लेकर के, दिल्ली गेट से लेकर के आगरा तक कोई भी दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर कुर्रा, हुफ्फाज और उलमा की लाशें लटकाई ना गई हों। अगर वो लोग अपने घरों में बैठ जाते, सियासत में हिस्सा ना लेते, मुल्क की आजादी के लिए ना लड़ने निकल रहे होते, तो वो फांसियां वो क्यों झेलते? उनके अंदर बुज़दिली नहीं थी, हमारे अंदर बुज़दिली है। लिहाजा हमें तमाम चीजों को बेहतर तरीके से समझना होगा। इस चीज की चीखों पुकार से पहले हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि आखिर हम कहां पर कमी कर रहे हैं। जब हम मार्केट में उतरेंगे, सियासत के मैदान में उतरेंगे, तो बहुत सारे लोग, वो लोग जो आपकी कम्युनिटी से हैं, वो लोग आपको दबाने की, आपको कुचलने की, अपने शहजोरों पर आपको पीछे ढकेल देने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। लिहाजा हमको पीछे नहीं हटना है। तमाम चीजों में ईमान भी लाना है, अकीदा भी सही करना है, इबादत भी करना है, मामलात भी सही करना है, समाजियात भी, सियासियात भी, और इल्म, तालीम और ताल्लुम से भी जुड़े रहना है, और इक़्तिसादियात यानी तिजारत पर भी हम लोगों को फोकस करना है। उम्मीद करता हूं कि मैं थोड़ी सी भी अपनी बात पहुंचा सका हूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।